हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें वहां बिठा कर आया था। मगर यहाँ भी तो आपने ही बुलाया था। कब और किसने? आपने। और अब मालूम होता है तुम किसी के धोखे में आ गए और सब गलती खा गए। मैं ना तो किसी के धोखे में आ सकता हूँ और ना ही गलती खा सकता हूँ, मगर जो होनी है उसको किस तरह मटा सकता हूँ। किसी ने आपकी आवाज में मुझको सहायता के लिए पुकारा कि भाई लक्ष्मण जल्दी आओ वरना मैं मारा। जिसे सुनकर जानकी जी रोने लगी और वहीं प्राण खोने लगी। मुझे भेजने के लिए बहुत इसरार किया। जब मैंने इनकार किया तो मुझे बदनीत बताया, दगाबाज ठहराया। इस किस्म का बेहुदा इल्जाम मेरे जिम्मे मड़ा कि जिसे सुनकर मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। ये सरासर जालसाजी है और किसी राक्षस की चालबाजी है। मैंने आखिरी दफा तुम्हें इतना समझाया, मगर अफसोस कि तुम्हारी समझ में कुछ ना आया। दुश्मन मौका पाकर आखिरी बार चला गए और मुझे हमेशा के लिए खाक में मिला गए। आप पहले ही घबरा क्यों रहे हैं? जरा 5 बड़ी की तरफ तो चाहिए। ये तुम्हारी खाम ख्याली है, 5 बटी तो बिल्कुल खाली है। अफसोस वही हुआ जिसका मुझे पहले से ही ख्याल था, और सीता का राक्षसों के हाथों बचना सख्त महाल था। महाराज आप घबरा क्यों रहे हैं? आपकी तबीयत में तो बड़ा इस्तरार था। मेरा सब इस्तेमाल खाक में मिल गया। गोया जिस्म है मगर कलेजा सीने से निकल गया। मुसीबत के वक्त घबराना गोया अपनी मुसीबत को बढ़ाना है। जो कुछ हो दूसरा उसके लिए रोना फजूल है। उसके इस्ताद की तदबीर करना अक्लमंदों का उसूल है। देखेंगे भालेंगे, खवाए वो आसमान पर चढ़ जाए या पाताल में उतर जाए, लेकिन अगर दम में दम है उसको वहीं से ढूंढ निकालेंगे।
पांचवटी जिसमें जिंदगी बड़ी ऐशो आराम से कटी, अब बिल्कुल नहीं भाती, कोई मुंह फैलाए खाने को आती। ओ मनूस पांचवटी, तूने ऐसा जुल्म अपनी आंखों से देखा, मगर तेरी छाती ना फटी। ओ जालिम, तुमने मेरी प्राण प्यारी को खा लिया या किसी जगह छुपा लिया। ए सर रखो, अरे बेरहम कम वक्तो, तुम्हें कुछ बताओ, और कहीं मेरी प्राण प्यारी को देखा हो तो बता दो। वो सीता की कुंवारी के नन्हे नन्हे बूटो बेदा दो, कुछ तुम ही मुंह से फूटो। अफसोस, हर तरफ सन्नाटा, चारों तरफ खामोशी। बेवफाओ, कोई तो जुबान खोलो, कुछ तो मुंह से बोलो। हाँ हाँ, मालूम हुआ कई साजिश में तुम भी शामिल हो, इसलिए जवाब देने से अमल हो। मगर याद रखो, तुम्हें इस शराब का मजा चखाऊंगा और एक एक का नामो निशान मिटा दूंगा। भ्राता जी, जरा होश करो। कहाँ आपका वो बेनजीर इस्तेमाल और कहाँ ये दीवानों का हाल? आप किस किस की बातें कर रहे हैं और क्यों इस कदर सरदाहें भर रहे हैं? आप जल्द अज जल्द इस्तेमाल कीजिए और अपनी तबीयत को बहाल कीजिए, वरना अगर आपका यही हाल है तो फिर सीता जी की तलाश सख्त मुहाल है। प्यारे लक्ष्मण, तुम अयोध्या को चले जाओ और राजपाल में भरत का हाथ बचाओ। मेरा तो इन जंगलों में ठिकाना है और एक रोज भटक भटक कर मर जाना है। मैं अयोध्या में कैसे जा सकता हूँ और माता जी को कैसे अपनी शक्ल दिखा सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया था अगर आओ तो तीनों आना, वरना तू अकेला हरगिज़ मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। महाराजा जनक जब अपनी पुत्री का हाथ पूछेंगे तो उन्हें क्या बताऊंगा, तो उनसे मुंह लेकर जाऊंगा। हाय हाय, श्रीमती धरणी जी इस सदमे को कैसे सहेगी
वो तो सुनते ही दीवारों को टक्करे लगाएगी। जब ये बातें, इन बातों का ख्याल आता है तो कलेजे में एक तीर सा चुभ जाता है। भ्राता जी तसल्ली रखिए, जिस तरह तीनों इकट्ठे आए थे तो जाएंगे तो तीनों जाएंगे, वरना अकेले तो अकेले हर किसी को मुंह ना दिखाएंगे। आप ज्यादा देर ना लगाइए और जल्दी उनकी खोज लगाइए। चलो भ्राता, आप इस जगह को देखने को भी दिल नहीं चाहता। गेड़ा प्लास्टिक गेड़ा